कि अंग्रेज जब भारत में आए ना तो इतना बड़ा डर पैदा करके चले गए, इतना बड़ा डर पैदा करके चले गए। क्लासेस तो रोज चलेंगी, लेकिन जो दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस, ये कभी कभार जो है आ जाता है। दिवस तो बहुत आते हैं, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि उसके बारे में हम लोग बात करें। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कल यानी 26 जनवरी को जो है पूरे भारतवर्ष में जो है गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा। लेकिन इससे पहले यानी 26 जनवरी से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को हम कोशिश करेंगे और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस पर जो है हम लोग जो 26 जनवरी की जो वार्तालाप है वो हम लोग 25 जनवरी को करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूंगा, आज जो है ऐसा लगता है कि कोई दिवस नहीं है, लेकिन आज 25 जनवरी को भी जो है ना, आज एक महत्वपूर्ण दिवस है जिसका नाम है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या नाम है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, है ना। मतदाता यानी जो वोटर्स होते हैं, है ना। वोटर्स कहने का मतलब है जो वोटर्स होते हैं। वोटर्स किसको बोलते हैं? जो वोट देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अपने भारतवर्ष में जो है वोट देने का जो निश्चित उम्र है, जो वोट देने का जो निश्चित उम्र है वह 18 वर्ष या इससे ऊपर माना गया है। और आपको मैं बता दूं कि इसका मेन उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और हर व्यक्ति को अपने शक्ति, अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है। एक वोट कहने का मतलब ये हुआ, एक मत कहने का मतलब ये हुआ, आपका जो है इस भारतवर्ष के निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप यदि एक वोट यदि आप देते हैं, एक मत देते हैं, तो आपको जो है इस लोकतंत्र को चलाने में आपकी अहम भूमिका है ना। तो सबको जो है वोट देने का अधिकार है और सबको वोट देना चाहिए, ताकि आप सरकार से या जो भी इस भारत देश के जो भी अंग हैं, है ना, आप उनसे, है ना, आप जो है आप ताकि साबित हो जाए कि आप भारत के नागरिक हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं बता दूं कि जो है यह देश जो है, भारत देश जो है बिन प्रधानमंत्री का नहीं चलने वाला है, बिन राष्ट्रपति का नहीं चलने वाला है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आखिर इस देश के नेता कौन बनेंगे, है ना। इस देश के नेता कौन बनेंगे, कौन जो है इस देश पर शासन करेगा, ये तो वोट देने से ही पता चलता है ना। कि यदि हम वोट देंगे तो हम अपने वोटों से किसी ऐसे सक्षम युवा को जो है हम नेता बनाते हैं जो इस देश के लायक होता है और उस देश को चलाने में सफल होता है और इस देश को आगे बढ़ाने में भी सफल होता है। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम ऐसे व्यक्ति को जो है नेता चुने, एक ऐसे व्यक्ति को नेता चुने ताकि जो है वह देश को ऊंचे शिखर पर लेकर के जाए, भ्रष्टाचार मुक्त करे इस देश को, पॉल्यूशन फ्री करे इस देश को, इस देश के बारे में सोचे, इस देश की हर जनता के बारे में सोचे, सबके राष्ट्रीय सम्मान, सबके जो है हित की बात करे, सबके सम्मान की बात करे, वैसे नेता को हम चुनते हैं, है ना। तो आज जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में, है ना, हर जगह जो है आज मनाया गया और हम भी जो है इस पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि कल जो है 26 जनवरी जो है, जो एक महत्वपूर्ण दिन हमारे सामने आ रहा है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र घोषित हुए थे। गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि हम जो है ये जो है घोषित हो गए कि अब हम भारत के नागरिक हैं, है ना। अब जो है हम भारत के नागरिक बन चुके हैं। इससे पहले जो है हम अभी भारत के नागरिक जो है बने नहीं थे, क्योंकि भारत का कोई कानून नहीं था, भारत का कोई जो है नियम नहीं था, और हम जो है हमारे ऊपर मतलब कोई ये नहीं था कि हम कहाँ के नागरिक हैं, किस देश के नागरिक हैं, हम कहाँ रहते हैं। अभी इस पर कोई वार्तालाप नहीं हुई थी। जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो 15 अगस्त 1947 को देश जो है हमारा आजाद हुआ और इस देश को आजाद कराने में
बहुतेरे व्यक्ति ने जो है अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने सारे है ना मतलब समय जो है ना अपने देश के लिए दे दिया। बहुतेरों ने अपने जान की बाजी लगा दी, लेकिन तब जाकर के हमारा देश जो है आजाद हुआ। लेकिन आजाद होने के बावजूद भी हम अभी जो है अभी हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि इससे पहले, आजादी से पहले और आजादी के कुछ दिन बाद तक जो है अभी जो है हमारा देश में जो है एक देश जो है अभी अंग्रेजों के कानून पर था। देश जब आजाद हो गया तो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में सभी लोगों ने मिलकर के एक जो है देश के लिए कानून बनाया, जिसका नाम संविधान रखा। क्या नाम रखा? संविधान रखा, जिसमें देश के चलाने के सारे नियम जो है लागू किए गए, है ना। यह संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन करके तैयार हुआ। यह संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था, लेकिन फिर भी जो है इसको लागू करने के लिए है ना कुछ दिन का इंतजार करना पड़ा, और लागू जो है यह हुआ 26 जनवरी 1950 को, है ना। इसे 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था कि यही मेरा जो है देश का कानून रहेगा, लेकिन पारित 2 दिनों के बाद किया गया, यानी 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ, और तब जाकर के हम गणतंत्र घोषित हुए, और हम तब जाके भारत के एक जो है एक नागरिक के रूप में है ना जाना जाने लगे। और आपको मैं बता दूं, जब भारतीय संविधान को लागू किया गया तो उस वक्त संसद भवन पर प्रथम राष्ट्रपति, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, इन्होंने जो है झंडा फहराया था, है ना। और तब से लेकर के आज तक जो है हम 26 जनवरी को मनाते चले आए हैं, है ना। तो यह 25 जनवरी जो है ना उसी 26 जनवरी से ही जुड़ा हुआ है कि जब संविधान शासन में आया तभी से जो है हम इस देश के गणतंत्र घोषित हो गए। 24 जनवरी को संविधान जो है अपना लिया गया कि यह हमारे देश का नियम कानून है, और 25 जनवरी को लागू कर दिया गया मतदाता दिवस कि आपको जो है क्या करना है, मत देना है, वोट देना है, और अपने लिए जो है अपने देश के लिए एक नया नेता चुनना है ना। तो देखो लोकतंत्र में होता क्या है, लोकतंत्र को कहते हैं या जनता की सरकार है। किसकी सरकार है? हाँ, किसकी सरकार है? जनता की सरकार है। जनता जो है शासन करती है, जनता के द्वारा ही सरकार बनती है, और जनता पर ही शासन किया जाता है। ये जनता की सरकार है ना। जनता में से ही कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है, कोई मुखिया बनता है। ये सब जन क्या करते हैं, उनको चुनते हैं, और चुन करके जो है उनको नेता बनाते हैं, है ना। ये चुनने की जो प्रक्रिया है ना, ये क्या है ना, ये चुनने की प्रक्रिया जो है ये वोट देकर होती है। किसे? वोट देकर जो है क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। आप देखते हो ना, बहुत जब मुखिया का चुनाव होता है तो वोट देने लोग जाते हैं, जब प्रधानमंत्री के पद का चुनाव होता है तभी वोट देने लोग जाते हैं। आजकल आप जिला परिषद का भी चुनाव के लिए लोग वोट देने जा रहे हैं, है ना। सरपंच के लिए भी वोट देने जा रहे हैं। जो भी स्थानीय सरकार हो, चाहे केंद्रीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, सबके लिए अब जो है ईवीएम सिस्टम को लागू कर दिया गया है, और उसके जरिए हम वोट दे सकते हैं और अपने मन पसंद के नेता को चुन सकते हैं जो इस देश के लिए काम करे। तो 25 जनवरी और 26 जनवरी ये दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है ना। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में लोकतंत्र आया, और लोकतंत्र आने का मतलब ये हुआ था कि संविधान हमने ऐसा बनाया, ऐसा लचीला संविधान बनाया जिसमें जो है हर व्यक्ति जो भी नेता बने सबका अपना अपना एक शक्ति हो, कोई शक्ति किसी दूसरे शक्ति के ऊपर शासन न करे, है ना। सबके जो है सबके पावर को बांट दिया गया इस लोकतंत्र में। कोई किसी का गुलाम बन करके नहीं रहेगा, सब मेंटली फ्री रहेंगे। यानी यह सरकार जो है ना, यह सरकार जो है जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता पर संचालित सरकार मानी जाती है ना। ये बात जो है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, है ना। देखो जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे ना, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, है ना, तो उस वक्त जो है मतलब गुलामी की जंजीरों में जब लोग जकड़ जाते हैं ना, तो वो दिमागी रूप से ना कमजोर हो जाते हैं, दिमागी रूप से कमजोर हो जाते हैं। तो हुआ क्या कि
जब देश का संविधान जब बन करके तैयार हुआ, जब संविधान बन करके तैयार हुआ, तब जो है लगा कि अब भारत देश जो है पूरी तरीका से गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो जाएगा। तब ऐसा लगा कि यहाँ के लोग जो हैं अब दिमागी रूप से गुलाम नहीं होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अंग्रेज जब भारत में आए ना, तो इतना बड़ा डर पैदा करके चले गए, इतना बड़ा डर पैदा करके चले गए। तो देखा जाए ना कि आज भी लोग जो है ना उस जो है डर के बारे आज जो है अपने मेंटली रूप से गुलाम है ना, डर से। वो डर आज भी है। आज भी यदि मान लीजिए समाज में कोई गलत काम हो रहा है ना, तो आप उसके प्रति आवाज उठाने जाओ तो आपके दिमाग में लगेगा कि यदि हम आप आवाज उठा रहे हैं तो हो सकता है हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो आप डर के मारे क्या होते हो, पीछे हट जाते हो। ये सिस्टम किसने बोया? अंग्रेजों ने बोया, जो आज भी विद्यमान है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो मैंने जब लोकतंत्र शासन में आया, तब ऐसा लगा कि अब जो है ये चीज अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इंसान जो है इंसान का जो गुलामी रूप है वो अब खत्म हो जाएगा और स्वतंत्र रूप से जी सकेगा, है ना। तो जब भारत में जब संविधान को लागू किया गया, तब जाकर के ये क्लियर हुआ कि अब यह देश इस तरह से चलेगा कि हमको जो है अपने राष्ट्र से सम्मान करना है, तो यह राष्ट्र भी हमारा सम्मान करेगा।